अनन्या अपनी दादी के पास बैठी थी। बाहर नवरात्रि का उत्सव था और हवा में उत्सव की महक थी। दादी, उसने उत्सुकता से पूछा, हम माँ दुर्गा के 9 अलग अलग रूपों की पूजा क्यों करते हैं? दादी ने मुस्कुराकर कहा, हर रूप में एक खास ताकत होती है मेरी बच्ची। पहला रूप है शैलपुत्री, पर्वत हिमालय की बेटी। वह हमें पहाड़ों की तरह मजबूत और अचल रहना सिखाती हैं। दूसरा रूप है ब्रह्मचारिणी का, दादी ने कहना जारी रखा। वह एक तपस्विनी है जो हमें शांति और ज्ञान पाने के लिए ध्यान और भक्ति का मार्ग दिखाती हैं। तीसरा रूप चंद्रघंटा का है। उनके माथे पर घंटे के आकार का आधा चांद है। उनकी घंटी की दिव्य ध्वनि भक्तों से सभी बुराइयों को दूर भगाती है। अनन्या ने पूछा, और चौथा? दादी ने कहा, चौथा रूप कूष्मांडा का है। माना जाता है कि उन्होंने अपनी दिव्य मुस्कान से ब्रह्मांड की रचना की थी। वह जीवन की निर्माता हैं। पांचवा रूप स्कंदमाता का है, जो भगवान कार्तिकेय की मां है। वह हमें एक मां के प्यार की अपार शक्ति और करुणा सिखाती हैं। छठा रूप कात्यायनी का है। वह एक योद्धा देवी हैं जिन्होंने बुराई से लड़ने के लिए जन्म लिया था। वह हमें अन्याय के खिलाफ खड़े होने का साहस देती हैं। सातवां रूप कालरात्रि का है। वह अंधकार और अज्ञान को नष्ट करने वाली हैं। उनका रूप भयंकर है, लेकिन वह हमेशा अपने भक्तों की रक्षा करती हैं। आठवां रूप महागौरी का है, जो शांति और पवित्रता का प्रतीक है। वह हमारे दिलों को साफ करती हैं और हमें सही रास्ते पर ले जाती हैं। और नौवां रूप सिद्धिदात्री का है, दादी ने समाप्त किया। वह सभी सिद्धियों और अलौकिक शक्तियों की दाता हैं। वह हमें सिखाती हैं कि सच्ची शक्ति भीतर से आती है। अनन्या ने अपनी दादी को कसकर गले लगा लिया। अब मैं समझ गई दादी। माँ दुर्गा का हर रूप हमें जीवन जीने का एक नया सबक सिखाता है।